अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द ट्रेजर हंट। इस स्टोरी को हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाट डिड सिल्वर डिस्कस विथ हिज मैन आफ्टर स्टार्टिंग ऑन द ट्रेजर हंट। जो ये सिल्वर था, ठीक है, यानी कि कैप्टन, उसने अपने लोगों से क्या बोला खजाने की तलाश में जाने से पहले। तो फिर इसका आंसर है, बिफोर स्टार्टिंग आउट सिल्वर टोल्ड हिज मैन that they must get back on the ship with treasure as soon as possible in order to be safe। जो ये कैप्टन था, ठीक है, सिल्वर, उसने अपने लोगों से बोला, लोगों से यहाँ पे मतलब है किसका, उसके साथियों से, ठीक है। उसने अपने साथियों से बोला कि उनको वापस फिर से कहाँ पे आना है, शिप पे आना है, किसके साथ, खजाने के साथ, अगर उनको महफूज रहना हो तो, सेफ रहना हो तो, ठीक है। तो फिर ये है पहला वाले का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, वाई वाज जिम वरीड अबाउट सिल्वर, डिड जिम ट्रस्ट हिम। जो ये जिम था वो सिल्वर को लेकर परेशान क्यों था, क्या जिम सिल्वर पे भरोसा करता था। तो फिर उसका आंसर है, Jim was worried about Silver. He heard Silver's plan of bettering his own crew member and keeping the entire treasure for himself। यानी कि जिम जो था वो सिल्वर को लेकर परेशान इसलिए था क्योंकि जिम ने सुन लिया था सिल्वर का प्लान। अब सिल्वर का प्लान क्या था, सिल्वर ये बोल रहा था कि जब मुझे ख़जाना मिल जाएगा मैं जितना भी ख़जाना है वो खुद को रख लूँगा, ठीक है। तो फिर ये जो सिल्वर प्लान बना रहा था अपने लोगों को धोखा देने का, उसे किसने, जिम ने सुन लिया था। इसकी वजह से जिम परेशान था, किसको लेकर, सिल्वर को लेकर, ठीक है। इसके बाद, डिड जिम ट्रस्ट हिम, क्या जिम को भरोसा था सिल्वर पे। नो, जिम डिडंट ट्रस्ट सिल्वर, नहीं, जिम को सिल्वर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड द पायरेट्स मेक अ स्ट्रेंज साइट व्हाइल मार्चिंग टू द बीच। ये जो पायरेट्स था वो कैसे एक अजीब सा मंजर बना रहा था जब वो लोग किसकी तरफ, बीच की तरफ जा रहे थे। तो फिर इसका आंसर है, द पायरेट्स मेड अ स्ट्रेंज साइट बिकॉज दे वेर ऑल डर्टी from have been on the sea from a long time, they all carrying weapons except Jim। ये जो मतलब पायरेट्स थे वो लोग एक अजीब सा मंजर इसलिए बना रहा था क्योंकि वो सारे किस में थे, डर्टी क्लॉथ्स में थे, और उनके हाथ यानी कि जितने भी उनके मेंबर्स थे उनके सारे हाथ में कुछ ना कुछ क्या थे, टूल्स थे, सिवाय किसके, जिम के। तो फिर ये कुछ अजीब सा मंजर बना रहा था, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, What did the pirates find at the foot of a large tree? What did the man do after that? यानी कि जो ये पायरेट्स है उनको उस बड़े से दरख्त के नीचे क्या मिला, ठीक है, और जब उनको वो चीज़ मिला उन लोगों ने क्या किया। तो फिर उसका आंसर है, at the foot of the large tree, they found a sailor skeleton. The skeleton arm raised above its head, pointing in a particular डायरेक्शन। जब वो लोग उस लंबे से दरख्त के नीचे पहुंचे उन लोगों को क्या मिला, एक सेलर का स्केल्टन मिला, यानी कि हड्डियों का ढांचा मिला, ठीक है। और वो जो स्केल्टन था उसका जो हाथ था वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था, उसके सर के ऊपर, उसके सर के ऊपर से वो इशारा कर रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में उन लोगों को रास्ता दिखा रहा हो, ठीक है। तो फिर था, व्हाट डिड द मैन डू आफ्टर दैट, सिल्वर एंड हिज क्रू वॉकड अहेड इन दैट डायरेक्शन। तो फिर वो जो स्केल्टन जिस डायरेक्शन में उनको पॉइंट कर रहा था, सिल्वर और उसके क्रू मेंबर्स, ठीक है, यानी कि उसके साथियाँ उसी डायरेक्शन में चले गए जहाँ पे वो स्केल्टन क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, डिड द पायरेट्स फाइंड द ट्रेजर, व्हाट हैपन व्हेन दे रीच द स्पॉट। क्या वो जो लुटेरे थे उनको ख़जाना मिला, जब वो लोग उस ख़जाने के स्पॉट्स पे पहुंचे तब उन लोगों ने क्या देखा। तो फिर इसका आंसर है, नो, द पायरेट्स डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर। नहीं, जो वो लुटेरे थे, ठीक है, उनको ख़जाना नहीं मिला। व्हेन दे रीच द स्पॉट दे डिस्कवर्ड दैट द स्पॉट्स हैड बीन ऑलरेडी डग्ड अप। जब वो लोग उस स्पॉट्स पे पहुंचे जहाँ पे ख़जाना मिलना था, जब वो लोग वहाँ पे पहुंचे तो फिर उन लोगों ने देखा कि
वो जो ख़जाने का जगह है वो पहले से ही खोदा हुआ है, ठीक है। डग अप कहते हैं खोदने को। सम वंस हैड ऑलरेडी स्टोलन द ट्रेजर, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले से ही वहाँ से ख़जाना चुरा लिया हो, ठीक है। तो फिर उनको वो ख़जाना वहाँ से नहीं मिला। अब हम देखेंगे आंसर इन डिटेल्स वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, इट्स लकी यू हैव मी एज अ यूर कैप्टन, तुम लोगों को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि मैं तुम लोगों का कैप्टन हूँ। हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम, ये जो अल्फाज है ये किसने बोले और किसको बोला, ठीक है। तो फिर ये आंसर इन डिटेल्स का आंसर हमारा कुछ इस तरह से है। कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर से दिस वर्ड टू हिज क्रू मेंबर्स, ये जो वर्ड थे, ठीक है, यानी कि तुम लोगों को खुशकिस्मत मानना चाहिए खुद को कि मैं तुम लोगों का कैप्टन हूँ, ये किसने बोला था? कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर ने बोला था। किसे बोला था? उसके खुद की साथियों को, यानी कि क्रू मेंबर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डज द स्पीकर से दिस दैट, वो ये जो स्पीकर है, ठीक है, यानी कि ये जो कैप्टन है इसने ऐसा क्यों बोला? The speaker said that to build more trust in his men towards him, ये जो कैप्टन था, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर से मतलब है कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर, ये जो कैप्टन था ये इसलिए बोला क्योंकि वो अपने क्रू मेंबर्स को, ठीक है, खुद पे क्या दिलाना चाहता था? एक ट्रस्ट दिलाना चाहता था, वो उनके भरोसे को जीतना चाहता था, इसलिए ये जो कैप्टन है इसने ऐसे वर्ड्स बोले। अब सी वाला हमसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक द लिसनर एग्री विद द स्पीकर, क्या आप लोगों को लगता है जो वहाँ पे लिसनर खड़े थे, ठीक है, यानी कि जो कैप्टन को सुन रहा था, क्या उनको क्या मतलब वो एग्री कर रहे थे किससे? कैप्टन से। तो फिर इसका आंसर है द क्रू मेंबर्स एग्रीड विथ हिम, वहाँ पे जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सारे एग्री कर रहे थे किससे? कैप्टन से, ठीक है। एज दे लुक चेयरफुल एंड एक्साइटेड आफ्टर ही स्पीच, क्यों? अब ये हमें ऐसा क्यों मतलब पता क्यों चलता है कि वो जो क्रू मेंबर्स थे वो एग्री थे, ठीक है, क्योंकि जब ये जो कैप्टन था उसने अपना ये स्पीच दिया तो फिर वहाँ पे जो इसके क्रू मेंबर्स थे वो सारे कैसा दिखाई दे रहा था? एक्साइटेड, ठीक है, और चेयरफुल यानी कि खुश दिखाई दे रहा था। ओनली जिम इज़ द वन ऑफ द लिसनर हु डिडंट एग्री, सिर्फ वहाँ पे जिम ही एक ऐसा लिसनर था यानी कि सुनने वाला था जो उस कैप्टन से एग्री नहीं करता था, यानी कि उसके बाद से वो मुतमाइन नहीं रखता था, बिकॉज ही न्यू सिल्वर प्लेन्स, क्यों? अब वो कैप्टन से क्यों एग्री नहीं करता था? क्योंकि उसे मालूम था सिल्वर का प्लेन। अब ये जो बाकी उसकी क्रू मेंबर्स है उसको तो सिल्वर का प्लेन मालूम नहीं है, ठीक है, ये जो जिम था उसे ही सिल्वर का जो प्लेन था वो मालूम था, इसीलिए वो उसे एग्री नहीं करता था। अब सेकंड हमसे पूछा जा रहा है, अफेड ऑफ दिस आई कुड हार्डली कीप अप द ट्रेजर हंटर हु whom डज द आई रिफर टू, यहाँ पे ये जो आई, ठीक है, ये जो आई का जिक्र हुआ है ये किसे बोला जा रहा है? द आई रिफर टू द जिम्स हॉकिन, यहाँ पे जो ये आई का जिक्र हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बावजूद में यहाँ पे ये जो आई है वो किसके बारे में बोल रहा है? जिम्स हॉकिंस के बारे में बोल रहा है। वाई वट वॉज द स्पीकर अफेड ऑफ, और ये जो स्पीकर था यानी कि जिम्स हॉकिन उसे डर क्यों लग रहा था? जिम्स नोटिस्ड सिल्वर्स एक्साइटमेंट एट द बीइंग क्लोज टू डिस्कवरिंग द ट्रेजर, जिम को डर इसलिए यानी कि ये जो जिम था उसने जब देखा कि ये जो सिल्वर है वो बहुत खुश हो रहा था जब वो उस ख़जाने के करीब आ रहा था, तो फिर उसने देखा कि ये जो सिल्वर है यानी कि जो ये कैप्टन है वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए ये जो जिम है इसे ऐसा महसूस हो रहा था जब इसे ख़जाना मिल जाएगा तो फिर ये हम सबको क्या करेगा? मार देगा, ठीक है। ही न्यू डेट सिल्वर प्लेन्स टू गेट द ट्रेजर एंड किल द हिज क्रू मेंबर, ठीक है, क्योंकि सिल्वर को ये मालूम था कि जूं ही जिम को ये मालूम था कि जूं ही सिल्वर को ये ख़जाना मिल जाएगा वो क्या करेगा? उसके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन सबको मार देगा, इसीलिए जो ये जिम था वो कैसा था? यानी कि उसे डर लग रहा था, ठीक है। अब है हु वेर द अदर ट्रेजर हंटर्स, यानी कि यहाँ पे ये जो दूसरे ट्रेजर हंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग कौन थे? द अदर ट्रेजर हंटर्स
were the crew member of the हिस्पानोले, यानी कि यहाँ पे ये जो दूसरे ट्रेजर हंटर्स के बारे में बात हो रहा है वो कौन से, वो यानी कि जो ये कैप्टन था सिल्वर का उसके साथियाँ थे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज जेम्स हॉकिंस। ये जो जेम्स हॉकिंस था इस स्टोरी में ये किस किस्म का इंसान था। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, जब इसका कैरेक्टर आप लोग यहाँ पे आंसर में लिखते हैं तो फिर हमें उसके लिए उसके एग्जांपल्स के साथ हमें लिखना होगा। तो फिर उसका आंसर है जिम इज़ अ यंग बॉय हु हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द गैंग ऑफ पायरेट्स, यानी कि जेम कौन था, एक यंग लड़का था। ठीक, यानी कि ये एक जवान बच्चा था जो उस ग्रुप ऑफ पायरेट्स का क्या बन गया था, पार्ट बन गया था। बिकॉज ऑफ द ट्रेजर मैप, किसके लिए, क्योंकि जिम के पास एक ट्रेजर मैप था, इसी वजह से ये जो जिम था वो उस ग्रुप का क्या बन गया था, एक पार्ट बन गया था। ठीक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट इनफ नॉट टू लेट सिल्वर नो डेट ही सस्पेक्ट हिम। वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने सिल्वर को ये मालूम नहीं चलने दिया कि उसे शक है किस पे, सिल्वर पे। क्योंकि जेम्स ने सिल्वर्स की सारी बातें सुन लिया था, उसके बावजूद भी उसने सिल्वर को ये मालूम चलने नहीं दिया कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, ही इज़ वरीड अबाउट द अदर क्रू मेंबर्स बिकॉज ही नो डेट द सिल्वर प्लान्स टू किल हिम। और उसे मतलब परेशानी हो रहा था, यानी कि उसे डर, ये जो जेम्स है उसे, जो उसके अदर्स क्रू मेंबर्स है उसे लेकर यानी कि इनसिक्योर फील हो रहा था कि जब उसे ख़जाना मिल जाएगा तो फिर सिल्वर उसकी सारी क्रू मेंबर्स को क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए ये जो जेम्स था उसे अपने दूसरे साथियों को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो रहा था। तो फिर ये था आज का वाला हमारा पोर्शन जिसमें हमने आंसर दिस क्वेश्चन और आंसर इन डिटेल्स वाला पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आ गए होंगे। तो फिर कल हम पढ़ेंगे ग्रामर वाले पोर्शंस। आज के लिए खुदा हाफिज़।